दोस्तों नमस्कार। आज का जो डिस्कशन का सब्जेक्ट है, आज का जो टॉपिक है वो है मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन। तो हमारी सक्सेस के पीछे या फेलियर के पीछे कुछ कारण होता है। मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन और मोटिवेशन। अब एक्चुअली मेडिटेशन क्या है, कैसे है, मेडिटेशन का क्या रोल है, लोग कहेंगे इससे फ़ायदा क्या है, इससे हमारी सक्सेस का क्या लेना देना है। देखिए, हम सारे जीवन में सुबह से शाम तक दिन रात कुछ ना कुछ सोचते हैं, मेडिटेट करते हैं, थिंकिंग हमारी है। लेकिन हमारा मेडिटेशन कभी पावरफुल नहीं होता और हमें कोई उससे परफेक्ट आउटकम नहीं मिलता, कोई रिजल्ट नहीं मिलता। मेडिटेशन कैसा हो? मेडिटेशन ऐसा हो जैसे एक महात्मा मेडिटेशन करता है। दिन रात वो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, दिन रात वो राधा राधा राधा, दिन रात वो शिव शिव शिव, और वो अपने जीवन के 25-30 बरस और अपना जीवन पूरा लगा देता है और कभी भी ये नहीं सोचता है कि शिव मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कृष्णा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वहाँ पे ऑप्टिमिज्म है, ऑप्टिमिज्म का पीक है, आशावाद का पीक है। वो कभी केयर नहीं करता कि वेदर गॉड विल मीट टू मी और नॉट। लेकिन उसका काम क्या है कि बस गुरुजी ने बताया है और मुझे कंसिस्टेंटली ये वाली चैंटिंग या ये वाला जप करते रहना है। कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। तो एक तो वो टाइमिंग पे ज़्यादा गौर नहीं करता है कि मुझे 5 साल में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 20 में मिलेगा। जब मिलेगा ठीक है, बस बोला है। तो एक बहुत ही उसके मन में प्रबल विश्वास है, प्रबल आस्था है कि ईश्वर, मैं अगर उनका नाम स्मरण कर रहा हूँ तो ईश्वर मुझे मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कैसे भी मिले, कहीं से भी मिले, कोई भी रास्ता बने। ठीक इसी तरह हमारी लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स हैं। लाइफ में ऑब्जेक्टिव में आप जो भी बनना चाहते हैं, मैं एडवाइस नहीं करूँगा, बस गलत नहीं बन रहा है ज़िंदगी में, सही बनना है। सही में आप जो भी बनना चाहते हैं, क्या आप जो बनना चाहते हैं उसका कंसिस्टेंटली उस पर सोचते हैं, कंसिस्टेंटली मेडिटेट करते हैं, या आप खाली अवसरवादी हैं? आप बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उसके बारे में सोचने तक में आपको तकलीफ़ है। आप मेंटली आपसे बोला जाए कि आप 24 घंटे केवल इसी टॉपिक पे सोचो, अरे बोले सर मैं पागल हो जाऊंगा, आप कैसी बात कर रहे हो, मैं कंसिस्टेंटली सोच ही नहीं सकता। तो ये नेचर हमें वो सब कुछ देना चाहती है जो हम सोचते हैं, लेकिन हमारी सोच ही इतनी प्रबल नहीं है जो नेचर हमें दे। क्यों? अब आप कहेंगे भाई सोच कैसे प्रबल नहीं है? सोच आपकी इसलिए प्रबल नहीं है कि आपने मेडिटेट करा कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, या आपने मेडिटेट करा मुझे बहुत बड़ा बिजनेस आइकॉन खड़ा करना है, और आपने सोचा कि मुझे बहुत बड़ा कोई ऑरेटर बनना है। आपने सोच लिया, ऐसे तो कोई भी सोच लेता है। लेकिन क्या आपने उस टॉपिक के ऊपर 10-20 कंसिस्टेंटली मेडिटेट करने की ताकत है? जैसे एक संत महात्मा लगातार 20-20 साल, 30-30 साल माला फेरता रहता है और कभी परिणाम की परवाह नहीं करता कि ईश्वर कभी न कभी मुझसे मिलेगा ही मिलेगा, उसको भरोसा होता है। क्यों? एक तो उसका ट्रस्ट बिल्डअप बहुत श्योर है कि हमारे गुरुजी ने बोला है तो दैट्स वाई इट विल हैव टू हैपन, इसको होना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि वो 24 आवर्स उसी का जप कर रहा है, उसी को रिसाइट कर रहा है। ऐसे ही आपके गोल्स हैं कि आप 24 घंटे अपने गोल्स के बारे में चिंतन कर रहे हैं। लेकिन आपका चिंतन कैसा है? अभी आप एक आधा घंटा चिंतन कर रहे हैं, तब तक आपका दोस्त आ गया, तब तक आपकी कोई फ्रेंड आ गई, तब तक आपकी कोई परिवार का हिस्सा आ गया, रिलेटिव आ गया। अब वो जो कंसिस्टेंट जो आप सोच रहे थे उस डायरेक्शन में जो माइंड सोच रहा था, आपकी सबकॉन्शियस पावर्स बिल्डअप हो रही थी, वो सब आप भूल गए। अब आप फिर उसी जगह लग गए। अब आपको 2 घंटे बाद मालूम पड़ा कि हम भूल ही गए हम चाहते क्या। या फिर कोई मन में जो हमने गोल बनाया है उससे पहले हमारे मन में कोई लालच आ गया कि यार वो आदमी तो इस प्रोफेशन में, इस बिजनेस में बहुत कमा रहा है, इस धंधे में बहुत कमा रहा है, यार मैं कहाँ इस वो गोल पर लगा हुआ हूँ, यार ठीक बात नहीं है, आई शुड चेंज इट। अब आपने खट से दूसरा चेंज कर दिया। ये ठीक इसी तरह से है जैसे हम 1-1 फुट के अगर 1000 गड्ढे भी खोद दें तो पानी नहीं निकलेगा, लेकिन अगर 1000 फुट का गड्ढा खोदेंगे एक ही जगह पे तो 4 बार पानी निकलेगा। तो हम लोगों ने क्या कर रखा है कि बहुत सारे छोटे रेगुलर मेडिटेट ना करने की वजह से
बहुत सारे डिफरेंट डायरेक्शन में बहुत सारे छोटे छोटे खड्डे खोद रखे, जिससे हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। हम जैसे तब थे वैसे अब। हाँ, हो सकता है कि आप जो गोल को अचीव करना चाहते हैं, उस जिसके लिए आप कंसिस्टेंटली मेडिटेट कर सकता, हो सकता है कि टाइम बीइंग आपको कोई दूसरे काम भी करने पड़े। क्यों? कि हर चीज़ को डेवलप करने के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन आपका जो दृढ़ विश्वास है, डिटर्मिनिज्म है, संसार में दो ही चीज़ें हैं जिसके लिए डिटरमाइन कर लिया, डिटर्मिनेशन होगा। अब बहुत से लोग तो यही बोलते हैं यार तुम्हारे कर्म बड़ा ख़राब है, तुम्हारा अच्छा नहीं हो सकता। अरे भैया, डिटर्मिनेशन को नेचर जानती है कि ये दृढ़ प्रतिज्ञ आदमी है, ये जो सोच रहा है वो करके ही मानेगा। तो समझ लो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हो सकता है आपको एक दिन का ब्रेक लग जाए, 4 महीने का ब्रेक लग जाए, कुछ टाइम का ब्रेक लग जाए, वो नेचर की विल पर डिपेंड करता है और आपकी विल पावर पर डिपेंड करता है। लेकिन आप उस गोल पर कंसिस्टेंटली सोचते रहिए, लगातार सोचते रहिए कि मुझे ये बनना है और कैसे भी बनना है, किसी प्रकार बनना है, और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं जीऊँगा तो इसके लिए जीऊँगा, मरूँगा तो इसके लिए मरूँगा। तो आप अपने ऑब्जेक्ट को पा ही लेंगे, अपने एम को अचीव कर ही लेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको रोक ले। हो सकता है बीच बीच में कुछ उलझनें आती हैं, उलझने का मतलब जिनको हम हर्डल्स बोलें, रुकावट बोलें, लेकिन उनको भी हमें हैंडल करना आना चाहिए। हम बिल्कुल डिटरमाइंड हैं और बिल्कुल कंसिस्टेंट हैं, अपने प्रोसेस में लगे हुए हैं। अगर हमने 6 महीने उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाया, 6 मंथ का टेन्योर निकल गया और हम अचीव नहीं कर पाए, तो हमें उसके बारे में फिर भी कंसिस्टेंटली सोचते रहना है। जैसे महात्मा का जो है वो किसी भी स्थिति में रहे, खाना मिले ना मिले, लेकिन अपना जो है उसका भजन कंसिस्टेंट रहता है। ऐसे ही आपका गोल कंसिस्टेंट रहना चाहिए, चाहे उसमें सफलता मिले चाहे ना मिले, नए नए तरीके से आप प्रयास करते रहिए। तो जब तक आप मेडिटेट नहीं करेंगे तब तक आप अपने माइंड को क्लीन नहीं कर पाएंगे और उन उत्तम विचारों से नहीं भर पाएंगे जो उसके लिए आपको ज़रूरत है। आप क्या करेंगे कि अगर थोड़ा बहुत उस डायरेक्शन सक्सेस भी मिली, तब तक कोई प्रलोभन आ गया, लालच आ गया, या कोई ऐसा मिल गया जो आपको बता रहा है कि यार उस डायरेक्शन में, उस जगह पे बहुत पैसा है, चलो वहीं मूव करते हैं, बस आपका डिटर्मिनिज्म खत्म हुआ। आपका जो डिटर्मिनिज्म है, दृढ़ निश्चय है, वही प्रकृति का दृढ़ निश्चय है। जिस दिन आपका दृढ़ निश्चय समाप्त हो गया, उसी दिन प्रकृति का दृढ़ निश्चय समाप्त हुआ। मेरे बहुत लोग खिलाफ हैं, लेकिन मैं करता वही हूँ जो मुझे करना है। जैसे मेरे मन में था कि अपने कंट्री के यंग जनरेशन को या अपने लोगों को मैं गाइड करूं, तो मैंने बड़ा कोशिश करी। तो लोग मजाक उड़ाते थे, आप वीडियो बनाओगे क्या होगा, इसको लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, और सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे, कमाई नहीं, बस फालतू की बात है। मैंने कहा मुझे कमाई और सब्सक्राइबर तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो चाहिए, अगर मुझे कमाई और सब्सक्राइबर की तरफ मूव करूँगा तो मेरा जो है, मैं सच नहीं बोल पाऊँगा। क्यों? कि फिर मुझे वही मसालेदार वीडियोस वगैरह डालने पड़ेंगे लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन उसमें मेरी रियल खुशी नहीं है। और अगर मैं कोई गलत संदेश दे रहा हूँ तो उसमें लोगों की खुशी भी नहीं है। अल्टीमेटली मेरे बोलने से किसी का नुकसान भी हो सकता है। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था नेपोलियन बोनापार्ट की, तो मेडिटेशन क्या चीज़ होती है, और मैनिफेस्टेशन माने हम कल्पना करें कि हमने उसको पा लिया है। तो एक बच्चा था, उसके कानों में कान ही नहीं था, और इवन देन कानों में कोई होल भी नहीं था, लेकिन उसके माँ बाप क्या करते थे, उसका बाप करता था कि उसके कान में आवाज़ मारता था, और रोज़ मारता था शाम को सोते टाइम में, यू आर ओके, यू कैन लिसन, तुम बहुत अच्छे हो, तुम सुन सकते हो, तुम बहुत अच्छे बनोगे। और एक दिन ऐसी कंडीशन आई लगातार सोचने से कि एक मशीन लोगों को ईजाद करनी पड़ी, एक मशीन का इन्वेंशन हुआ, एक मशीन का रिसर्च हुआ, और उसके कान में लगाई हुई, और वो सुनने लगा। और सुनने के बाद वो उसी कंपनी में डेफ एंड डम्ब लोगों के लिए, जो बहरे लोग होते थे, उनके लेक्चर दे देकर ये बताता था कि ये मशीन कैसे काम करती है। मिरेकल हुआ। तो मिरेकल क्यों हुआ? इट हैपन ड्यू टू कंसिस्टेंट मेडिटेशन, लगातार सोचने से। दूसरा, मन में ये कल्पना करने से कि मैनिफेस्टेशन हमने कल्पना कर ली कि ऐसा होगा। अब आपको बताता हूँ कि हेनरी फोर्ड ने जब कार बनाई थी, तो वो एक 8 सिलेंडर कार बनाना चाहते थे जिसमें 8 सिलेंडर्स का इंजन हो।
तो अभी तक आपने देखा होगा छोटी मोटी कारें होती हैं, इनमें 3 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 4 सिलेंडर के इंजन होते हैं, लेकिन वो 8 का बनाना चाहते हैं फोर्ड। तो उन्होंने अपनी टीम को बताया कि आई वांट 8 सिलेंडर इंजन। इंजीनियर्स हायर कर दिए, सब चीज़ें हायर कर दी, लोग लग गए उसमें बहुत बुरी तरह। एक साल बाद इंजीनियर्स आए कि बोले सर 8 सिलेंडर का इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। आई डोंट वांट टू लिसन दैट, मैं सुनना ही नहीं चाहता, और कोशिश करो और इन्वेस्टमेंट करो। उन्होंने किया। अल्टीमेटली 2 साल बाद वो 8 सिलेंडर इंजन बना, जो वर्ल्ड की जो रईस लोग थे उस कार को खरीदते थे। तो कहने का मतलब क्या चीज़ कंसिस्टेंट रही? कंसिस्टेंट मेडिटेशन रहा, यानी सोच रही। जैसे महात्मा की सोच होती है ना, राम 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 राम, तो राम मिलेंगे। ठीक है, आप किसी भी लेवल पे हैं तो अपने विचारों को लगातार उस पर केंद्रित रखिए जो आप पाना चाहते हैं। अगर आप जो पाना तो कुछ और चाहते हैं और आपके विचारों का केंद्र कहीं और है, इसका मतलब समझ लो कि आप उसे पाना ही नहीं चाहते, या आपकी जो डिटर्मिनिज्म है, दृढ़ निश्चय वाली भावना है, वो सब बिल्कुल झूठ है, फेक है। अगर अपने गोल को पाने के लिए आप कुछ दूर पैदल नहीं चल सकते, 2-4 घंटे सोच नहीं सकते, और कोई लाइफ में 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का बीमारी से ब्रेक आ जाए और आप सरेंडर कर जाएं, इसका मतलब वो आपका गोल था ही नहीं, आपने मेडिटेशन छोड़ दिया। इस दुनिया में लाखों ऐसे उदाहरण हैं कि लोग बेड पे पड़े रहे, मरने की स्थिति में आ गए, लेकिन फिर वो ठीक हुए, लेकिन उन्होंने अपना मेडिटेशन जारी रखा, चिंतन हमेशा जारी रखा उसी दिशा में। दूसरा, हमेशा मैनिफेस्टेशन मैं ये पा चुका हूँ, मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? ऐसे समझें इसको, एक महात्मा था, उसने बहुत तप किया, तप करने के बाद वो हेवन में, स्वर्ग में पहुंच गए। अब स्वर्ग में तो कुछ था नहीं, सब एंजॉय कर रहे हैं, सब चीज़ें। भगवान ने कहा देखो आपके लिए बहुत अच्छी वाइफ है, परियां हैं, आपके लिए राजमहल है। तो बोले यार, आप ईश्वर से बोले कि आपने मुझे जिंदा पर तो कुछ दिया ही नहीं नीचे। बोले तूने मांगा कब था? जब तूने मांगा ही नहीं तो मैं देता कैसे? तेरा कर्म बन चुका था, लेकिन तूने मुझसे मांगा ही नहीं। तो अगर मेडिटेट भी कर लिया तो फिर मैनिफेस्ट नहीं कर रहा। मैनिफेस्ट माने किसी भी चीज़ की रचना को देखना। तो आपको 2 ही काम करने हैं, लगातार अपने, चाहे कितने भी गैप आ जाएं, कितने भी गैप आ जाएं, बीच में खाई आ जाए, बीच में टाइम रुकावट आ जाए, बॉडी साथ न दे, और फाइनेंस की कमी हो जाए, लेकिन आपको परवाह नहीं करनी। आपको अपने गोल पर कंसिस्टेंट सोचना है और उस पर कंसिस्टेंट वर्क करना है, जो हो सकता है। बिना वर्क के तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कंसिस्टेंट सोचने के साथ साथ आपको अपने गोल पर लगातार वर्क भी करना है। ठीक है ना? चाहे वो 1% करें, चाहे 2% करें, चाहे 10% करें, जितनी आप में फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, जितनी आपकी बॉडी में कैपेबिलिटी है, जितनी आपकी ब्रेन में कैपेबिलिटी है, धीरे धीरे क्या होगा, आप उस तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। और जो आपके सर्कल में जो गलत टाइप के दोस्त हैं, गलत सब दुनिया में अच्छे ही हैं, गलत सही किसको कहना, वो आपको कह रहे छोड़ना इसको यार, क्या रखा है इसमें, इस तरफ चलते हैं, इस तरफ बड़ा आनंद है। तो दुनिया में जहाँ पे आनंद है, जिस थिंकिंग में आनंद है, वो दुखद है, और जिस आगे चल के दुखद ही बनेगा। जिस चीज़ में आनंद नहीं है वो आपके लिए सुखद बनेगा। जैसे उदाहरण के लिए, एक सक्सेसफुल और फेलियर में क्या फ़र्क है? सक्सेसफुल आदमी को पता है कि मुझे वो काम करने पड़ेंगे जिनमें मेरा मन नहीं लगता। मन नहीं लगता फिर भी लगाता है, बाई फोर्स लगाता है। दिस इज कॉल्ड बाई फोर्स मेडिटेशन। और एक जो लूजर है, उसको पता है कि मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ आनंददायक वस्तुएं हैं। आनंददायक वस्तुएं कुछ भी हो सकती हैं, मैं उसमें पछड़े में नहीं पड़ना चाहता, या उसे आनंददायक वस्तु लग रही है। अब एक आदमी सिस्टमेटिकली मेहनत कर रहा है, लगातार अपनी चीज़ों पे मेडिटेट कर रहा है, अपने को अपडेट कर रहा है, बता रहा है, और हमेशा बार बार ये थिंक कर रहा है कि मैं इसको कर क्यों नहीं पा रहा, भाई ऐसा कारण क्या है, ऐसी कमी क्या है, मेरी सराउंडिंग में कोई कमी है, मेरे में कोई कमी है, क्या कमी है, और इसको पाने के लिए मुझे छोड़ना क्या क्या पड़ेगा। अब भैया जो छोड़ने को तैयार है तो पाना स्वाभाविक। अब बहुत से लोग क्या है कि वो कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन पाना सब कुछ है। तो इस वर्ल्ड का एक नियम है कि आपको छोड़ना पड़ेगा, जो गलत है वो छोड़ना पड़ेगा, जो ठीक है वो पकड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आज बोल रहा हूँ कि मैं भी कहीं पे गलत था तो मैंने उन सब चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ दिया, और कुछ गलत है तो उनको छोड़ दूँगा।
वो मेरे साथ भी है और आपके साथ भी है, कोई स्पेशल नहीं, कोई यहाँ पे खुदा का बंदा नहीं है भगवान का कि वो डायरेक्ट सीधा ऊपर से आया और सब उसमें अच्छाइयाँ हैं, या वो सीधा माँ के पेट से निकला और बिजनेस शुरू कर दिया उसने, ऐसा नहीं है। सब ने यहीं आके सीखा है। अब डिसाइड ये करता है कि मेडिटेशन किसका ज़्यादा था, लगन किसकी ज़्यादा थी, 24 घंटे उसके बारे में सोच कौन रहा था। जो सोच रहा था उसको रास्ते मिलेंगे। तो मेडिटेशन यानी बार बार किसी चीज़ को सोचना। अरे अगर आप में इतना भी दम नहीं है कि अगर आपका एक दिन कोई काम ना बने, ना चले, 2 दिन ना चले, महीने भर ना चले, तो 1 महीने क्या आप उस चीज़ को मेडिटेट कर सकते हैं कि चलेगा चलेगा चलेगा। लेकिन जब आपका टाइम मेडिटेशन का होगा, तब आप सोचने का होगा अकेले बैठ के अपनी जगह पे, तब आप इधर उधर चल पड़ेंगे। चलो इस दोस्त से मिल लेते हैं, इस रिलेटिव से मिल लेते हैं, उससे पूछ लेते हैं। उस टाइम पे कोई आप इतना भी तकलीफ़ नहीं देंगे अपने दिमाग को कि चलो कोई मैं यूज़फुल वीडियो देख लूँ, कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़ लूँ, कुछ कर लूँ। तो जब किसी भी चीज़ पर आप फोकस नहीं कर सकते, मेडिटेट नहीं कर सकते उस ऑब्जेक्टिव पर लगातार, इसका उदाहरण देता हूँ। वर्ल्ड में एक बहुत रिनाउंड ऑथर थे, डेल कार्नेगी। तो डेल कार्नेगी ने बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा पैसा कमाया। तो अमेरिका की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चला कि इस आदमी ने एकदम से बहुत पैसा कमा लिया, कुछ इनलीगल है, तो चलो इनके यहाँ छापा मारो। तो छापा मारा गया, कुछ भी नहीं मिला। तो वही आपके पास इतना पैसा आता कहाँ से? तो उन्होंने कहा मेरे अंदर एक ही क्षमता है कि मैं अपने ध्यान को 5 मिनट कहीं भी लगा सकता हूँ, बस। आप में से कोई भी आदमी है जो इनकम टैक्स के छापे, रेड वाले लोग आए थे, बोले आप में किसी में कैपेसिटी हो कि 5 मिनट किसी भी एक चीज़ को लगातार देखता रहे? तो उन सब ने करके देखा, कोई नहीं। डेल कार्नेगी ने करके दिखा दिया। बोले मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं 5 मिनट तक किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। तो मेरे, जिसे हम मेडिटेशन बोलते हैं, वो ध्यान की प्रक्रिया है। और ध्यान की प्रक्रिया हमारे यहाँ बहुत पहले से चलती आई है, आज से नहीं है। हमारी हिस्ट्री 5000 साल पुरानी है। ये सारे जो नए नए धर्म हैं ये तो अभी पैदा हुए, लेकिन हमारा जो हिस्ट्री इतिहास है उसमें बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साधु लोग 24-24 घंटे ध्यान करते थे। कोई 5-5 साल ध्यान करता था, कोई 100-100 साल ध्यान करता था। तब शायद आदमी की उम्र ज़्यादा होती होगी। अभी भी तमाम आपको ऐसे महात्मा मिल जाएंगे, हमें ध्यान ही करते हैं और कुछ काम नहीं करते। तो जो उनके अंदर से जो कंसिस्टेंट थिंकिंग चल रही है, लगातार सोच रहे हैं, लगातार ध्यान कर रहे हैं, उससे उनके अंदर एक, कहते हैं कि आत्मज्ञान प्रकट हो रहा है। आत्मज्ञान प्रकट होने का मतलब ऐसे ही जब आप किसी विषय में, किसी ऑब्जेक्टिव के बारे में लगातार सोच रहे हैं, तो आपके अंदर से ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाएगा। ये मेडिटेशन से ही होता है। तो ये बड़ा टफ प्रोसेस है वैसे, क्योंकि मन को एक दिशा में कोई यानी हम, अगर हमसे कोई कहा जाए कि यार 24 घंटे बिना मोबाइल के अकेले बने रहो, हमारे लिए मुश्किल हो जाए। क्यों? कि हमारी एक आदत पड़ी है कि थोड़ा मोबाइल चला लिया, थोड़ा ये देखा, थोड़ा चूहा बिल्ली का खेल देखा। और वो आदत हमें, जो अगर कोई यूज़फुल चीज़ है तो देखें, अब वो जो आदत है हमारी गंदी, वो हमें क्या कर रही है कि बार बार डेविएट कर रही है। तो हमेशा आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा फोकस होकर अपने बारे में सोचना है कि भाई मैं सिंगल कमोडिटी हूँ और मैंने ये काम करना है। तो मेरी ये चीज़ें अकेले में कैसे हो सकती हैं, फिर टीम वर्क में कैसे होंगी, फिर मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। ये तो जब अकेले आप 5-6 घंटे में बैठेंगे या अपनी कमियों को लिखेंगे, लिखना, पढ़ना, ये सब मेडिटेशन है। जैसे लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको एक अंतर्दृष्टि पैदा होगी कि यार इस आदमी ने ये चीज़ ऐसे करी, या ऐसे लोगों से मिलेंगे। लेकिन हमने बनाना कुछ और है और मिलते हैं हम किसी और से। तो उससे क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं एक जैसे लोगों का मिलना। अगर हमारा डिटर्मिनेशन बहुत फर्म है, हम बिल्कुल सुनिश्चित है कि हमें करना ही करना है, किसी भी कंडीशन में ये होके रहेगा और ये होगा तो मेरे से ही होगा, तो इट इज़ टू बी, इट इज़ अप टू मी। ये करूँगा तो मैं ही करूँगा, दूसरा इस काम को नहीं कर सकता। तो आपसे होगा और बहुत बेहतर तरीके से होगा। उसके लिए क्या होगा कि आपको कंसिस्टेंटली हफ्तों, महीनों, और कई बार तो अगर आपका, जिसको मैं लक कह दूँ, फेवर नहीं कर रहा है, तो 4-4, 5-5 साल लगातार काम करना पड़ेगा। लेकिन
उसमें आप कि बीमार हो सकते हैं, उसमें आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। लेकिन उनको करते हुए भी अगर हमारा उद्देश्य एक जगह पर टिका रहा कि हमें तो वही दिख रहा है जो हमें चाहिए, तो सोचना का प्रोसेस है वो मेडिटेशन है। ठीक है ना। तो जब एक संत महात्मा साधु ईश्वर ईश्वर करके उसको पा लेता है, तो आप अपने ऑब्जेक्ट को बार बार रिपीट करके आप उसे क्यों नहीं पालेंगे। आप में वो सारी चीज़ें हैं। तो हमेशा क्या होता है कि नेचर कभी नहीं हिलती, जो आप चाहते हैं वही वो आपको देना चाहती है, लेकिन हम भीतर से हिल जाते हैं। क्यों? उसके एक्सटर्नल रीजन है, बाह्य कारण है, बाहर वाले कारण है। बाहर वाले कारण हमें तब अफेक्ट करते हैं जब अंदर से मजबूती नहीं। अंदर से मजबूत कौन करेगा आपको? अंदर से आपका मेडिटेशन मजबूत करेगा। अब आपको सुख कौन देगा? आपका मैनिफेस्टेशन, कि जब जब ऐसा होगा तब मुझे कितनी खुशी होगी। वो खुशी का पल, वो खुशी के 2 मिनट जब हम कामयाब होंगे, तो इतनी खुशी होगी कि वो किसी स्वर्ग से कम नहीं होगी। लेकिन क्या है, उस 2 पल की खुशी के लिए हमें बहुत सारा हार्ड वर्क, हार्ड एफर्ट ये सब डालने पड़ेंगे, तब हमें वो हैप्पीनेस मिलेगी। तो हैप्पीनेस बहुत थोड़ी देर तक मिलती है, और लेकिन उसके लिए प्रयास बहुत पहले से लगाना पड़ता है। और प्रयास से भी पहले जो है चिंतन, सोचना, बार बार सोचना, बार बार रिपीटेड थिंकिंग, बार बार सोचना कैसे होगा, क्या होगा। क्या आपके अंदर रात भर किसी एक चीज़ को लेकर सोचने की क्षमता है? तो तब आप सपना देखिए। और रात में देर से सो जाने के बाद भी फिर भी चिंतन में ही सोना है और चिंतन में ही उठना है। अगर ये आप कर सकते हैं तो सोचिए। नहीं, फिजूल की बात नहीं। आपने आधा घंटे सोचा और आधा घंटे सोचने के बाद आपको नींद आ गई, इसका मतलब आप उस चीज़ को चाहते ही नहीं है, आप उस चीज़ को शिद्दत से चाहते ही नहीं है, इसीलिए ये हो रहा है। तो अब कंसिस्टेंट मेडिटेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब मैनिफेस्टेशन साथ में होगा, हमारी कल्पनाएं साथ में होंगी, हमारा इतना बड़ा घर होगा, इतनी बड़ी गाड़ी होगी, ये चीज़ें होंगी, हमारा लाइफ स्टाइल ये होगा, उनको काल्पनिक रूप से इमेजिनेशन में देखना। अब वो कैसे कैसे होगा उसको मेडिटेशन में देखना। तो इंडिया में बड़ा भ्रम हुआ कि मेडिटेशन को लोग केवल साधु और पूजा वाली बात समझ बैठे, लेकिन इस संसार में रहने वाले हर जीव को मेडिटेशन की आवश्यकता है। मेडिटेशन का मतलब क्या है कि अपनी डोरमेंट्स पावर को जगाना है। अब आप कहते हैं मेडिटेशन कौन नहीं करता? सारे मेडिटेशन करते हैं। एक चिड़िया भी मेडिटेशन करती है तभी वो चींची चींची करके दाना में। एक कॉर्कोडाइल भी मेडिटेशन करता है कि कब कोई शिकार किनारे पे आए तो गपक लूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो मेडिटेट नहीं करता। हर चीज़ मेडिटेट कर रही है। अब जब आप मेडिटेशन लगातार करेंगे, मेडिटेशन करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आँख बंद करके और बैठ जाएं, और ठीक है वो करें तो और भी अच्छा है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले खुद को जानना है और अपनी सक्सेस पे विचार करना है, और लगातार उस डायरेक्शन में स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है जो हम बनना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं ईस्ट और वेस्ट में क्या अंतर है। हमारे देश में भगवान का बहुत मेडिटेशन हुआ, ईश्वर ईश्वर ईश्वर, सब आपको हर गांव में आपको पुजारी मिल जाएगा। और बाहर जाएंगे तो कई लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, वो केवल मटेरियल वर्ल्ड को। तो आप देख रहे हैं वेस्टर्न कल्चर का, पश्चिम में चले जाएं, यूरोप में, इंग्लैंड में, तो उनकी दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन शांति नहीं है, क्योंकि उन्होंने फिजिकल वर्ल्ड को मेडिटेट किया है। अब ये सुविधा होनी चाहिए, अब ये गाड़ी होनी चाहिए, ये कॉमोड वाली लैट्रिन वगैरह सब उन्हीं लोगों की खोज है। तो वो मेडिटेशन उनका हुआ तो, लेकिन वो मेडिटेशन परफेक्ट पीस के डायरेक्शन में नहीं था, परम शांति के डायरेक्शन में नहीं था। हमारे यहाँ जितने भी मेडिटेशन हुए वो परम शांति की दिशा में थे, और उन्होंने मेडिटेट कर करके सोच सोच के जीवन को इतना सुविधाजनक बना लिया। जापान में चले जाइए आप, आपको लगेगा कि मैं 50 साल पीछे जी रहा हूँ, वो तो कुछ और ही है, और हमें लगेगा कि यहाँ जैसे रह रहे हैं। तो जिस मेडिटेशन का हम यूज परफेक्ट पीस के लिए करते हैं, तो उससे हम बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं। लेकिन लगातार किसी चीज़ में एक दिन से लेके हजारों दिन तक सोचने की सामर्थ्य, और दूसरा सोचते सोचते क्या होगा, और सोचिए और सोचिए, गहनतम ध्यान में चले जाइए।
जैसे पिकासो का नाम सुना होगा आपने। तो पिकासो ने एक चीज़ मेडिटेट की और एक पेंटिंग बनाने में उन्हें कई हफ्ते लगे, तब तक उनके इतना जूते जूते की खाल जूतों में चिपक गई, परेशान हो गए, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गए। उसके बाद उन्हें मालूम पड़ा, जब उन्हें होश आया, तो बेस्ट क्रिएशन बनाया उन्होंने वर्ल्ड का। पिकासो की पेंटिंग्स बहुत मशहूर हैं। कितनी मशहूर हैं? एक लेडी आई, उससे मिली पिकासो से, बोले उससे हेलो हाय हुआ, उसने कुछ पेंटिंग बना के दे दी। बोले इसकी $1 मिलियन कॉस्ट है। वो पेंटिंग लेके, मजाक समझी, पेंटिंग लेके बाजार में गई तो वाकई $1 मिलियन पेंटिंग। तो उस औरत ने पूछा कि सर ये मैं वापस लौट के आई कि सर मैं कैसे $1 मिलियन की पेंटिंग बना सकती हूँ? उसने बिल्कुल बना सकती है आप। आपको भी मेरी तरह 30 साल पेंटिंग में डूबने की जरूरत है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि हाउ मेडिटेशन इज़ वेरी हेल्पफुल टू अचीव आवर गोल्स। हमें वही देखना है, हमें वही सोचना है जो हमें पाना है, हमें अपने बारे में सोचना है। इस मामले में थोड़ा सा आदमी को सेल्फिश होना चाहिए, दूसरे लोगों की हेल्प जरूर होना चाहिए, हेल्प जरूर करनी चाहिए, लेकिन हमारे मेडिटेशन में और हमारे ऑब्जेक्टिव्स में कोई अड़ रहा है तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए, साइड हो जाना चाहिए। क्यों? कि कोई भी चीज़ जो माइंड में बार बार अटक रही है, इसका मतलब या तो हमने कोई खराब काम कर रखा है, तो माइंड में बार बार चोट पहुंचाएगा। अगर हमने किसी का अच्छा कर रखा है, उसके बाद हमें सोचने की ज़रूरत क्या है? जब हमने अच्छा कर दिया, बात खत्म। फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव में आके सोचने लगे कि हमें ये चीज़ हमें करनी है और कैसे भी करनी है। तो जब हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ कोई चीज़ लंबे समय तक सीखते हैं, तो जो 100 1000 2000 में से एक आध दो लोग होते हैं जो कामयाब होते हैं, या 1 लाख में से 50 लोग होते हैं जो कामयाब होते हैं, उनमें क्या होता है? बड़ा मस्त रहते हैं और वो केवल अपने ऑब्जेक्टिव दुनिया में जीते हुए, सबके साथ मिलते जुलते हुए, लेकिन उनकी थिंकिंग जो है, उनका जो मेडिटेशन है, जो उनका ध्यान है, ठीक है ना, जो उनकी ध्यान साधना है, उसमें लगे हुए हैं। तो ध्यान में वो यही कहते हैं भाई हमें ये चाहिए, और ध्यान उसी पे लगाते हैं। और मैनिफेस्टेशन क्या है कि ध्यान में उन्हीं चीज़ों को वो देखते हैं जो वो पाना चाहते हैं। अब कई बार ऐसे मेडिटेशन होते हैं कि लोग गलत चीज़ें चाहते हैं, तो वो भी हो जाती हैं, लेकिन उनके फ्रूट्स बड़ा ख़राब होते हैं, ठीक है ना। और अगर आप अच्छी चीज़ों को मेडिटेट करते हो, पाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, ऊंचाई बढ़ाना चाहते हो, ये सब करना चाहते हो, आप बेड रेस्ट लेना चाहते हो, ये सब आपका अधिकार है। ये सारी चीज़ें नेचर में बह रही हैं, बस आपको खींचना आना चाहिए। लेकिन क्या है, होगा कैसे? ये लगातार सोचने से होगा, लगातार सोचने से चमत्कार होगा, जिसको आप, लेकिन आप अपने अंदर डिटरमाइन हो। अगर आप बाहर के जो फैक्टर्स हैं, किसी ने कुछ कह दिया, आप माइंड कर गए, आपको टेंशन हो गया, अरे यार अब तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब आप अंदर से मजबूत ही नहीं हो, आपका मेडिटेशन स्ट्रांग नहीं है। और मेडिटेशन स्ट्रांग नहीं है, साथ साथ में मैनिफेस्टेशन भी स्ट्रांग नहीं है। जो कोई भी आता है और आपको डिस्टर्ब कर देता है, इसका मतलब आप अभी कमज़ोर हैं, और जब तक आप कमज़ोर रहेंगे तो ये दुनिया आपके ऊपर हावी होती रहेगी। तो इसके लिए किसी भी चीज़ को थिंक एंड रीथिंक, सोचना, दोबारा सोचना, हर हाल में सोचना, दिन रात सोचना, उसी को देखना, ये सारी चीज़ें बहुत रिक्वायर्ड हैं, बहुत आवश्यक हैं। और इन्हीं के द्वारा आप मंजिल तक, तो एक्चुअली क्या करेगा, रिपीट करने से क्या होता है? किसी भी विचार को बार बार दृढ़ करने से क्या होता है? विचार को दृढ़ करने से यही होता है कि वो चीज़ मजबूती से आपके मन और दिमाग में बैठ जाती है। बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं इसके ऊपर, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसी तरह के आपको ड्रीम्स आने लगते हैं, उसी तरह के आपको दोस्त मिलने लगते हैं अच्छे। जब आपके थॉट्स अच्छे हो जाते हैं तो आप देखेंगे, अनुभव करेंगे, बहुत सारे अच्छे लोग आपकी हेल्प के लिए आके खड़े हो जाएंगे। मैंने जीवन में कई काम किए, और जब जब मैंने उन कामों में सोचा तो मुझे हेल्प मिली। और ये सबको मिलती है, ऐसा नहीं पर्टिकुलर, आपकी कंडीशन कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, बस आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वाले होने चाहिए, ध्यानस्थ होना चाहिए अपने कर्म में कि भाई ये मुझे करना ही करना है। और दूसरा, उसे करने के बाद जो उसका फ्रूट मिलेगा, मेरे पास ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, मेरे पास ऐसा, उसका ड्रीमिंग, दिस इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन करें। अब मैनिफेस्टेशन की बात करता हूँ। इब्राहिम लिंकन को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था, तो आज की तरह तो कोई वीडियो लाइब्रेरी तब होती नहीं थी। तो एक आदमी के पास पता चला उन्हें किताब है,
तो सोचो कितनी कंसिस्टेंट थिंकिंग होगी। तो उस आदमी ने उन्हें बताया कि पॉलिटिक्स में जाने के लिए ये किताबें पढ़ना ज़रूरी है। तो बोले ठीक है कि वन आई हैव, एक मेरे पास है। तो उन्हें कैसे दोगे? बोले इसके बदले में तुम्हें मेरे खेत में काम करना पड़े। कंप्रोमाइज हो गया और उन्होंने खेत में काम किया और बदले में जो है किताब उनको मिली। किताब उन्होंने पढ़ी। कितना डिटर्मिनेशन होगा, कितना स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन होगा, कितना स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। क्या हमारा ऐसा है? अगर हमारा ऐसा है तो डेफिनेटली हमें कामयाबी हमसे एक कदम भी दूर नहीं।